हनुमान चालीसा विवाद के बीच भाई खला जेल में कटी नवनीत राणा की रात। मुंबई से दिल्ली तक सियासी हलचल। महानृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, मेदांता अस्पताल में भर्ती, जारी हुआ हेल्थ बुलेटिन। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में भगवान नीलकंठ मंदिर को तोड़ने का नोटिस, आपने किया प्रदर्शन, बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। दिल्ली में खुल गया आम लोगों के लिए आश्रम अंडरपास, जाम और लंबी दूरी से मिलेगी राहत। औपचारिक तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को उद्घाटन किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के करता धरता महानृत्य गोपाल दास की रविवार को हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। 84 वर्षीय महानृत्य गोपाल मंदिर निर्माण के करता धरता होने के साथ ही राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। महानृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य को लेकर मेदांता अस्पताल की ओर से हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया। हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि महानृत्य गोपाल दास को मूत्र नली में संक्रमण और गुर्दे की गंभीर समस्या है, जिसके चलते उन्हें रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद महानृत्य गोपाल दास का इलाज डॉक्टरों द्वारा तुरंत शुरू कर दिया गया। डॉक्टरों ने बुलेटिन में बताया कि महंत को क्रिटिकल केयर विभाग के चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अवैध वसूली के नीलकंठ के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलने देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रीनिवासपुरी में भगवान नीलकंठ के मंदिर पर नोटिस चिपकाया है। एक तरफ तो बीजेपी बुलडोजर राजनीति के जरिए पूरी दिल्ली में घर और दुकानों से उगाही कर रही है और अब धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। केंद्र की इस कार्रवाई के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप विधायक मदन लाल ने कहा कि श्रीनिवासपुरी में पुराने नीलकंठ मंदिर पर चिपके नोटिस को देखकर लोगों को सदमा लगा है। आतिशी और मदन लाल ने आम जनता के साथ मिलकर मंदिर बचाने के लिए प्रदर्शन भी किया। आप नेता स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि महिलाएं अभी भी मंदिर में कीर्तन कर रही हैं। इससे 2 दिन पहले भंडारा आयोजित हो रहा था। नवरात्रों पर भव्य आयोजन होते हैं, लेकिन बीजेपी को लोगों की आस्था की कोई चिंता नहीं है। आप नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को सिर्फ उगाही करनी है और अब भगवान के गुल्लक से भी उगाही करनी है। दिल्ली को मध्य दिल्ली से जोड़ने वाले आश्रम अंडरपास का औपचारिक तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को उद्घाटन किया। इस अंडरपास के खुल जाने से आश्रम चौक पर लगने वाला जाम पूरी तरह से खत्म हो गया। अब जो लोग बदरपुर से भोगल की तरफ जाते हैं या जो लोग भोगल और मध्य दिल्ली से बदरपुर की तरफ जाएंगे, वो महज कुछ ही सेकंड में इस रास्ते से निकल जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस अंडरपास के बनने से हर साल लोगों के ईंधन खर्च में भी काफी कमी आएगी। वहीं वक्त तो बचेगा ही। अंडरपास 410 मीटर लंबा है और इससे बनाने में करीब 77 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये अंडरपास भोगल को मथुरा रोड पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से जोड़ता है। इसके उद्घाटन के बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और बदरपुर से आईटीओ और मध्य दिल्ली के अन्य इलाकों से गुजरने वाले वाहन चालकों को व्यस्त आश्रम क्रॉसिंग पर जाम नहीं मिलेगा। आश्रम चौक मध्य और दक्षिणी दिल्ली के बीच तथा फरीदाबाद के साथ भी महत्वपूर्ण लिंक है। ये जंक्शन मथुरा रोड और रिंग रोड को जोड़ता है। सिसोदिया ने कहा कि अंडरपास से न केवल यात्रियों को समय बचेगा, बल्कि
इससे रोजाना 1550 लीटर ईंधन भी बचेगा। उन्होंने कहा, मुझे यहाँ इंजीनियरों ने बताया कि केवल आश्रम क्रॉसिंग पर इंतजार करते ही वाहनों का रोज करीब 1550 लीटर ईंधन बर्बाद होता है। इससे 3600 किलोग्राम कार्बन गैस का उत्सर्जन भी कम होगा। अब यात्रा के समय के साथ ईंधन और पैसा भी बचेगा। इससे दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा होगा। यहाँ पर विशेष रूप से जंगपुरा और कालकाजी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों के, ओखला विधानसभा क्षेत्रों के नागरिकों को, लेकिन वैसे पूरी दिल्ली के और एनसीआर के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ फरीदाबाद से लेके पूरा मथुरा से तक के लोग रोज़ाना इस सड़क से गुजरते हैं। और जैसा इंजीनियर साहब बता रहे थे अभी कि यहाँ पर खड़े खड़े रोज़ाना लोग 1550 लीटर तेल फूंक देते थे। मतलब 24 घंटे में रेड लाइट पे खड़े खड़े वाहनों में इतने वाहन यहाँ पे रुकते थे कि 1550 लीटर तेल वेस्ट चला जाता था, डीजल पेट्रोल वेस्ट चला जाता था। इस पुल के खुलने से, इस अंडरपास के खुलने से सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि लोगों का टाइम भी बचेगा और प्राकृतिक ऊर्जा जो तेल के रूप में उपलब्ध है, 1550 लीटर तेल रोजाना इस पे बेकार फूक जाता था। यहाँ पैसा लगा के आज ये रास्ता खुल गया तो इसके बाद आपका वो 1550 लीटर तेल भी बच जाएगा और साथ साथ जो 3601 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रोजाना निकलती थी यहाँ से, वो भी बच जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बचत है। 3.6 टन पर डे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती थी, उसका भी फायदा यहाँ के लोगों को और हम सबको मिलेगा, पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। मैं इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, आर्किटेक्ट को, सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार इस कोशिश में हैं कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक बहुत स्मूथ कर दिया जाए और दिल्ली की सड़कों को बहुत सुंदर बनाया जाए। मैं जब इस अंडरपास का काम देखने आया था 2 महीने पहले, तो उस वक्त कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी और हमें ये बताया गया था कि 1 महीने में अंडरपास यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ फिनिशिंग की काम रह जाएंगे, जैसे ये डेंटिंग पेंटिंग है, कुछ छत का लगाने का काम है। तो मैंने इंजीनियर से रिक्वेस्ट किया था कि इसको उद्घाटन के लिए, या डेंटिंग पेंटिंग तो हमेशा चलते रहने वाला काम है, उसके लिए रोका ना जाए, क्योंकि एक ही दिन में अगर इतने लोग यहाँ खड़े होकर वेट करते हैं तो उसका नुकसान एक भी दिन क्यों उठाना पड़े। और इंजीनियर्स ने अपने वादे पे काम करते हुए इसको 22 मार्च को असली उद्घाटन इसका जनता से करा दिया था। हमने कहा कि मिनिस्टर का इंतजार मत करो, मुख्यमंत्री जी का इंतजार मत करो, डेंटिंग पेंटिंग के पूरे होने का इंतजार मत करो, जनता को प्रॉब्लम हो रही है, पूरे पुल को जनता को यूज करने दो। तो अंडरवे को, अंडरपास को जनता से उद्घाटन खुद हमने करा लिया था। आज इसका फॉर्मल लोकार्पण हो रहा है और मेरा भी मन था कि एक साथ बैठ के क्षेत्र के कुछ लोग देखें कि बना कैसा है। निकलेंगे रोज इससे, इसका यूज करेंगे तो देखेंगे ही, लेकिन एक बार यहाँ इतना सुंदर वातावरण लोगों ने बनाया है, इसके लिए भी मैं इंजीनियर्स को और आर्किटेक्ट को बधाई देता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी की कोशिश पूरी ये है कि दिल्ली की एक एक सड़क इसी तरह से खूबसूरत दिखे। दिल्ली के लोग जहाँ भी जाएं गर्व से कहें कि मेरी दिल्ली की सड़कें सुंदर हो गई हैं। तो उस पर भी सरकार काम कर रही है। लेकिन ये सब बनाना, करना, निकलना, जैसे इंजीनियर साहब ने कहा, परमार साहब ने, कि निकलना आसान है, अब तो 1 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से यहाँ तक 450 मीटर। लेकिन इस 450 मीटर को बनाने के लिए कितनी सर्विस लाइंस, मेट्रो लाइंस, फिर कोविड, पॉल्यूशन की वजह से बंद हुआ, ट्रैफिक रोजाना का, इन सब की परेशानियों के बीच ये बनाया गया। मजदूरों के लिए, इंजीनियर्स के लिए इस तरह का कंस्ट्रक्शन इतने हैवी ट्रैफिक में आसान नहीं होता और इतनी सारी सर्विसेज के बीच में। मैं सिर्फ आपको सूचना के लिए बता रहा हूं क्योंकि मैं रिव्यू करता रहता हूं पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स को। प्रगति मैदान के पास एक अंडरपास बन रहा है, टनल है ना, वो रेलवे लाइन के नीचे, रेलवे लाइन के नीचे एक टनल बन रही है। अब आप सोचो, रोजाना हजारों ट्रेन रेलवे लाइन से निकलती हैं, उसके दौरान
इंजीनियर्स को 2-3 घंटे का समय रेलवे ने दिया है रात को, कि भाई रात को हम 2-3 घंटे ट्रेन नहीं यूज करेंगे, उस वक्त आप अपना यहां पे अंडरपास बना लो, टनल बना लो। तो इन्होंने उसका पूरा शाफ्ट, उसका बॉक्स बना के रखा है, और मैं खुद भी देखने गया था कि वो कितने मीटर का बॉक्स है, 40 मीटर इस तरह से बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स इसके नीचे बना हुआ है। उस 40 मीटर के बॉक्स को रेलवे लाइन के अंदर ले जाके सेटल करने में, और फिर अगले दिन रोजाना रेल भी उससे गुजरती है। आप सोचिए, ये हम आराम से कह देते हैं भाई टाइम लग गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। एक दिन में केवल 50 सेंटीमीटर सारी इंजीनियरिंग लगा के, सारे आर्किटेक्ट लगा के, रेलवे का सारा मैनेजमेंट देख के, एक दिन में केवल 50 सेंटीमीटर उस बॉक्स को अंदर खिसका पाते हैं रेलवे लाइन के नीचे। तो इस तरह करके 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 रोज 50 सेंटीमीटर खिसकते खिसकते वो भी बनने पे आ रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग, खासतौर से सिविल इंजीनियरिंग, बहुत टफ काम है, आसान काम नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने डेटा रख रहा था। इसको बनाना भी आसान नहीं था इतने ट्रैफिक के बीच में, इन्होंने समय पे पूरा किया। जैसा अभी इंजीनियर साहब बता रहे थे कि मानसून की स्थितियों का भी इसमें बहुत ध्यान रखा गया है। आइए मिलके दिल्ली की सड़कों को और सुंदर बनाते हैं ये, और दिल्ली के ट्रैफिक को, दिल्ली में एक जगह से दूसरे जगह जाने के एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाते हैं। सरकार की यही कोशिश है, मुख्यमंत्री जी की यही कोशिश है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आज आए, आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद।